हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस आसाम सिवान। आज आप लोग के लिए मैं एयरफोर्स का सेट 2 लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एयरफोर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? द हेडमास्टर डॉट डॉट स्पीक टू यू वांट्स इज वांटिंग वाज वांटिंग। अब देख लीजिए, द हेडमास्टर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो आपका क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका? वांट्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आई डॉट डॉट ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही आपका लास्ट वीक हो गया, चाहे लास्ट वीक हो गया, 1 वीक हो गया, जैसे ही आपका ये क्या है कि आप लास्ट वीक मतलब ये पास्ट हो गया, आपका क्या हो गया? जस्ट सिंपल पास्ट हो गया। तो आप सिंपल पास्ट में कोई चीज़ कैसे लिख पाएंगे हम लोग? देखिए, बिरिन ये तलाना ऐसे ही नहीं होगा। बॉट हो गया मतलब खरीदा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या हो गया आपका? बॉट हो जाएगा। तो आई बॉट ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। यहाँ पे देख लेते हैं, आई हैव बॉट, ये कहीं से आपका फ्रूटफुल है। हैव कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे ही आपका लास्ट वीक लग गया तो आपको सिंपल पास्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हैड बॉट, अब देख लीजिए, हैड उस चीज़ में लगता है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब कोई पास्ट के पहले कोई काम हुआ है। जैसे आपका एक सेंटेंस आता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मतलब पहले कौन काम हुआ है? 2 पास्ट हुए, 2 पास्ट में। तो यहाँ पे रोगी पहले मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पर्सन हैड डाई बिफोर डॉक्टर केम। तो 2 पास्ट है, तो उस पास्ट में अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हैड कहाँ लिखते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट, एक पास्ट से पहले कोई काम होता है वहाँ पे लिखते हैं। तो आपको इजली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपका जस्ट पास्ट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई बॉट ए न्यू साइकिल लास्ट वीक। चलिए और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं, 2 एंटोनियम्स दिया है। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट होता है। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? आपको जैसे कोई चीज़ क्या होता है? अस्पष्ट होता है, या जैसे आप कोई पाना हो गया तो आप देख रहे हैं तो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख जा रहा है, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पीपिंग मतलब क्या होता है? पीपिंग मतलब ये होता है आपको, मतलब कहीं से आप ताक झाँक कर रहे हैं, मतलब जंगले से कहीं बाहर दिख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पीपिंग कहते हैं। सी थ्रू मतलब किसी के थ्रू देख पाना। यहाँ ओपेक्स मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, मतलब विजुअल नहीं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? क्या होगा आपका? ओपेक्स हो जाएगा। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? कोई काम में बाधा लगाना, ठीक है, या अड़चन लगाना, या आपको रोकना, तो ऑब्स्टेकल हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ ब्रेवरी मतलब क्या होता है? कोई बहादुर जैसा काम, बहादुर का काम करता है, उसको ब्रेवरी बोलते हैं। यहाँ टिमिड हो गया, वाडिक्स हो गया, बोल्ड हो गया, फियरलेस हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड में क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न आपको कर देगा? इसके मतलब भी क्या होता है कि आपको क्या होता है? टिमिड मतलब डरपोक या भयभीत होता है, डरपोक या भयभीत होता है। इसके मतलब क्या होता है? इसके मतलब भी डरपोक होता है, लेकिन एक मतलब यहाँ पे ये होता है कि डरपोक के साथ ये क्या है? साहस में कमी, मतलब कहीं लड़ने गया तो ये बहुत क्वाडिक्स है, मैंने क्वाड है, मतलब डरपोक है और साथ में क्या है? उसके पास साहस नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। फियरलेस मतलब क्या हो गया? उसको डर भय नहीं है। तो आप देख लीजिए, जब तक ले यहाँ पे आपको इस सब का मीनिंग, ठीक है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इस सब सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2 आपका फिन एंड ब्लैंकेट है, एक ही सेट का सारे क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हिज फ्रेंड्स
दिस एग्री डॉट डॉट हिम ऑन दैट पॉइंट। 8 होगा, 4 होगा, विथ होगा कि 2 होगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे डिसएग्री हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉइंट पे क्या हो रहा है कि वो क्या हो रहा है कि उससे नाराज़ हो रहा है, मतलब एग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा से डिसएग्री आता है तो विथ हो जाता है। तो उसके फ्रेंड क्या है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे उस पॉइंट पे क्या है कि मतलब एग्री नहीं है, राज़ी नहीं है। हिज फ्रेंड डिसएग्री विथ हिम ऑन दैट पॉइंट। तो हमेशा से याद रखिएगा, जैसे ही डिसएग्री आ जाएगा और यहाँ पे ठीक है तो क्या करना होगा, आपका विथ लगाना होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आई एम ऑब्लाइग, ठीक है, ऑब्लाइग टू यू डॉट डॉट फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, अब लाइज बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है कि किसी काम के लिए आप बाध्य बनाया जा रहे हैं, आपको ये काम करना ही करना है। ठीक है, तो आपको जो काम, जैसे कहीं ऑफिस में चले गए तो वहाँ पे आपको काम सौंपा जा रहा है, आपको काम वो करना ही करना है, किसी के थ्रू आपको बाध्य बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आई एम ऑब्लाइज टू यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑफ 8 विथ। तो हमेशा से आपको ऑब्लाइज किया जा रहा है तो ऑब्लाइज के साथ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ऑब्लाइज आ जाएगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। डिसएग्री आ जाएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम विथ लगाएंगे। कुछ चीज़ें ये क्या है कि आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए तो हम लोग और कुछ देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 आपका एरर फाइंड आउट से है, स्पॉटिंग एरर है। क्या बोल रहा है कि माय कजिन ब्रदर इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि बहुत टफ हो जाता है। टफ ये हो जाता है कि आपको तो लग रहा है कि ये सही है, पर कहीं ना कहीं से आपका कहाँ गलती है, कहीं भी गलती हो सकता है। ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है, ये फाइंड आउट आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रामर का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताइए भाई, माय कजिन मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ब्रदर होता है। कजिन मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है। तो यहाँ पे हम ब्रदर क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे सुपरलियस है, मतलब आपको एक्स्ट्रा आप लिख रहे हैं तो ये गलत है ना। तो आप देखिए क्या हो गया, माय कजिन इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। तो हमेशा से ये ध्यान रखिएगा, जब भी कजिन लग जाएगा तो वहाँ आगे आपको ब्रदर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके मतलब ही होता है, कजिन मतलब क्या होता है, आपका ब्रदर होता है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यहाँ मिस्टेक है आपको ए में, आंसर क्या होगा, ए होगा। अब क्या बोला, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू विल फिनिश योर वर्क। अब देख लेंगे, कहने का मतलब है यहाँ पे 2 क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे टिल से मेन क्लॉज का आपको दिया है। तो हमेशा से बात ये क्या कह रहा है कि आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू फिनिश योर वर्क। तो जब तक ले इसका काम नहीं फिनिश होता है तब तक ले ये क्या करेगा, आपका इंतज़ार करेगा, आपके ऑफिस पे इंतज़ार करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे जब भी 2 सेंटेंस आपके फ्यूचर में है तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका ग्रामर है। जब भी आपका 2 सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो उसमें मेन क्लॉज क्या होता है, आपका जो पहले काम होता है मेन क्लॉज वो क्या होता है, आपका किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आप देख लेते हैं, तो मेन क्लॉज क्या है यहाँ पे, यू विल फिनिश योर वर्क। तो जब तक ले ये काम नहीं हो पाएगा, ये वर्क फिनिश नहीं करेगा, तब तक ले ये क्या करेगा, इंतज़ार करेगा। तो यहाँ विल क्या होगा, ये विल तो नहीं होगा ना, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, इंडेफिनिट में लिखेंगे तो सही। तो ये सीधी भाषा में याद रखिएगा, जब भी टिल इफ़ वगैरह लगता है तो हमेशा सा आपका यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अब सही क्या हो जाएगा, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू फिनिश यूर वर्क। तो जब तक ले इसका काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ले आपका ये इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर 100% क्लियर हो गया। तो आपका क्या यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आपका यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपको बी दे देते हैं और यहाँ पे आपको सी दे देते हैं। तो आपका क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें है, आई प्रीफर टी डॉट कॉफ़ी। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना होता है, आप किसी को इसके कहने के मतलब क्या है, प्रीफर मतलब पसंद करना है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, प्रीफर जैसे ही आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, टू जोड़ते हैं। तो इसके मतलब क्या होगा, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मतलब इसको कॉफ़ी से ज़्यादा क्या पसंद है, चाय पसंद है। ठीक है, तो हमेशा जैसे ही प्रीफर आ जाए तो आपको किससे जोड़ना होगा, आपको टू से जोड़ना होगा। यहाँ देन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, विथ नहीं होगा। तो ये रट ही लीजिए, हमेशा इसके साथ प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो इसके मतलब होगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मुझे चाय, ठीक है, चाय कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद है। इसके मतलब ये हुआ। तो हम लोग आसानी से इसको भी कर सकते हैं। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक चीज़ दे दिया यहाँ पैसिव। पैसिव से आपको क्या बोला है, एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या बोला है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है, वन शुड केप्ट हिज प्रोमिसेस। तो वन के साथ है हमेशा क्या लगता है, यहाँ पे हिज थोड़ी लगेगा, वन से लगता है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं, वन शुड कीप्स वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक्टिव क्या होगा, एक्टिव, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। यू शुड कीप वंस प्रोमिसेस, कहीं से ये सही नहीं होगा, यहाँ प्रोमिसेस आर टू कीप। तो यहाँ पे एक्टिव से पैसिव में बदलने का कुछ रूल होता है, वहाँ पे आप पढ़िएगा जैसे, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सही होगा, वन शुड कीप्स वंस प्रोमिसेस। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी देता है, एक्टिव आपको दे देता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करें और पैसिव से एक्टिव में चेंज करें। एक और क्वेश्चन है, भी हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला, आवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड। तो ये भी क्या है, आपका पैसिव हुआ है, वॉइस है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, द इनेमी हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी, पीपल हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी, हु हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी हैड डिफीटेड। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा आर्मी हारी होगी तो कोई ना कोई अपने दुश्मन से ही हारी होगी। तो यहाँ इनेमी मतलब क्या होता है, इनेमी मतलब दुश्मन। तो इनेमी हैज़ डिफीटेड आवर आर्मी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हैज़ होता है तो हमारा पैसिव वॉइस में आपका हैज़ बीन हो जाता है। ये सब कुछ रूल है। इसको क्या है कि एक बार हम थोड़ा सा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल करा देंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा दो क्वेश्चन देख लेते हैं इडियम फ्रेजेस से। इडियम फ्रेजेस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, टू मेक बोथ एंड मीट। तो इसके मतलब क्या होता है, टू मेक बोथ एंड मीट। इसके मतलब होता है कि आपको जीवन में क्या है कि आपको बहुत मतलब इक्वली पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। टू लिव लेविशली, टू लिव लग्जरियस, टू लिव विदिन हिज इनकम, टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका मतलब है कि मतलब बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना है, चाहे अपने जैसे आपका जितनी इनकम है उसी में आपके रहना, इसके मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू लिव लेजबिसियम मतलब कंजूसी टाइप का जीना, ये तो होगा नहीं। टू लिव लग्जरियस मतलब क्या हो गया, आपको बहुत अयाशी के साथ जीना, मतलब गरीबी के नीचे जीना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, टू लिव विदिन हिज इनकम्स मतलब अपने जो कमाई है उसके अंदर रहना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। अब एक यहाँ पे आपको एंटोनियम सिनोनिम आपका इडियम फ्रेजेस है,
हिट द नेल ऑन द हेड। पहला ऑप्शन है इसमें टच टू एग्जैक्ट पॉइंट, टच टू बटन, टू डू होल वर्क एट टाइम, टू डू ऑल वर्क। अब देख लेते हैं हिट द नेल एट हेड। तो इसके मतलब क्या है कि ऐसा कोई काम करें कि क्या एक बार में ही सही हो जाए। मतलब ऐसा आपको जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम डॉट मार रहे हैं यहाँ पे, चाहे तीर मार रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा चीज़ मारें कि आपका एक बार में ही वो काम पूरा हो जाए, उसके नेल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो टू टच एग्जैक्ट पॉइंट मतलब एग्जैक्ट पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए समाप्त कर रहा हूँ। और आप लोग के लिए मैं एयरफोर्स के लिए ये आपका एक सेट प्रैक्टिस करा रखे हैं, यहाँ पे पैसा अभी नहीं कराए हैं आपको। इससे क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको एयरफोर्स में चाहे नेवी का जो इंग्लिश होता है क्या क्या पूछता है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।